अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र बवक्त नबूवत क्या थी? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र बवक्त नबूवत 48 बरस थी। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया फरात में कश्ती से किसने फेंक दिया था? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया फरात में कश्ती से इनकी कौम ने फेंक दिया था। सवाल: खाना काबा में जो बुत नस्ब थे इन्हें किसने गिराया? जवाब: खाना काबा में जो बुत नस्ब थे इन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराया। सवाल: उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? जवाब: उम्मुल किताब सूरत फातिहा को कहा जाता है। सवाल: इस्लामी रियासत का आइन क्या है? जवाब: इस्लामी रियासत का आइन कुरान मजीद है। सवाल: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरात और पाक दामनी के बारे में कुरान गवाह है, इसमें ज़रा भी शक लाने के बारे में शरअ का क्या हुक्म है? जवाब: तमाम फ़क़ाए उम्मत इस पर मुत्तफ़िक़ है कि ऐसा शख्स काफ़िर है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरात और पाक दामनी के बारे में ज़रा भी शक लाए। सवाल: हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलों की तादाद कितनी है? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलों की तादाद 313 थी। सवाल: वो कौन से साहबी हैं जो ग़ज़वा बदर में बाकायदा तो शरीक नहीं हुए, लेकिन इनको न सिर्फ ग़ज़वा में शरीक किया गया बल्कि इनको माल गनीमत में से भी हिस्सा दिया गया? जवाब: हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा बदर में बाकायदा तो शरीक नहीं हुए, लेकिन इनको न सिर्फ ग़ज़वा में शरीक किया गया बल्कि इनको माल गनीमत में से भी हिस्सा दिया गया। सवाल: जहन्नुम में काफिर के दो कंधों का दरमियानी फासला तेज़ रूह सवार की कितने दिन की मुसाफत के बराबर होगा? जवाब: जहन्नुम में काफिर के दो कंधों का दरमियानी फासला तेज़ रूह सवार की 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगा। सवाल: हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में कितनी जगह जिक्र आया है?
जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में 18 जगह जिक्र आया है। सवाल, किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल, क्या ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी कर सकते हैं? जवाब, ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। सवाल, ईद उल अज़हा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं? जवाब, ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मायने कुर्बानी के हैं। सवाल, गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? जवाब, गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पांचवी ज़ौजा होने का एजाज़ किसे हासिल है? जवाब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा को। सवाल, दूसरी वही में अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लक़ब से मुखातिब किया है? जवाब, दूसरी वही में अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुद्दस्सिर के लक़ब से मुखातिब किया है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो फल सबसे पहले दुनिया में खाया वो कौन सा था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो फल सबसे पहले दुनिया में खाया वो अंगूर था। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अमल के मुतल्लिक फरमाया है कि इसके करने से मुसलमान जिना जैसे गुनाह कबीरा से बच जाता है? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के अमल के मुतल्लिक फरमाया कि इसके करने से मुसलमान जिना जैसे गुनाह कबीरा से बच जाता है। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते हैं? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान अब्दुल कहर के नाम से पुकारते हैं। सवाल, नमाज जुम्मा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत मुबारक की तिलावत फरमाते थे? जवाब, नमाज जुम्मा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल जुम्मा और सूरतुल मुनाफिकून की तिलावत फरमाते थे। सवाल, खंदक की खुदाई के दौरान क्या चीज़ आ गई थी जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा? जवाब, खंदक की खुदाई के दौरान चट्टान का टुकड़ा आ गया था जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा।
سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے دوران آڑے آنے والا چٹان کا ٹکڑا کیسے توڑا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھربھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ سوال: تعلیم وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ایجاد کیا تھا؟ جواب: تعلیم وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے ذرہ بختر ایجاد کی تھی۔ سوال: کیا مشرک بخشے جائیں گے؟ جواب: نہیں، وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں رہیں گے۔ سوال: کس نبی کو ان کی والدہ نے تندور میں ڈال دیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون کے لوگوں کے خوف سے تندور میں ڈال دیا تھا۔ سوال: چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: چاند گرہن کے وقت نماز خسوف پڑھی جاتی ہے۔ سوال: فرعون نے کتنے سال تک بنی اسرائیل قوم کو غلام بنائے رکھا تھا؟ جواب: فرعون نے 400 سال تک بنی اسرائیل قوم کو غلام بنائے رکھا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال: کون سے نبی 33 سال اس دنیا میں رہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال اس دنیا میں رہے۔ سوال: سنت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: سنت کو ادا کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور چھوڑنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ سوال: سال میں لمبا ترین دن کون سا ہے؟ جواب: سال میں لمبا ترین دن 21 جون ہے۔ سوال: کون سے 7 آدمی جنت میں جائیں گے؟ جواب: ایک عادل حاکم، دوسرا جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، تیسرا زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، چوتھا اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، پانچواں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، چھٹا اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے رکنے والا، ساتواں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔
सवाल: हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब: हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक बनी मखजूम कबीले से था। सवाल: कौन सी चीज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथ रखते थे? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथ तलवार रखते थे। सवाल: नबूवत मिलने के वक्त हजरत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब: नबूवत मिलने के वक्त हजरत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र 83 बरस थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।